गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 5 जुलाई और दिन जो है रविवार का है जी। अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, कहाँ कहाँ से प्याज आ रहा है, क्वालिटी कैसा आ रहा है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते हाथ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स शॉप का नाम है जी। बाकी सर के पास ये सामने गाड़ी प्याज का लगा है जी और क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखो जी इसमें के पलटे है। बाकी इधर भी लाट है, जानते हैं क्या बाजार है, क्या माहौल है। हाँ जी सर जी नमस्कार। नमस्कार मंजर भैया। सर जी आज का क्या बाजार है, क्या माहौल है यहाँ पे सर? भैया देखो माहौल ठीक है। अच्छी बात ये है मंजर भैया कि 3-4 दिन से ना अराइवलें ज्यादा हैं, लेकिन अराइवलों के ज्यादा होने के बावजूद भी बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खैर पीछे ही बाजार थोड़ा सा प्लस होने की उम्मीद लग रही है, लेकिन जब था तब भी ज्यादा अंतर नहीं था, तो ये प्लस पॉइंट है जी। आज भी अगर गाड़ियों की बात करोगे तो 19 गाड़ियां सामने, 19 गाड़ी है केशवपुर मंडी में। 19 गाड़ियां हैं केशवपुर मंडी में। नीचे का जो बैलेंस है वो अलग चल रहा है, लेकिन रेटों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये मतलब थोड़ा सा संकेत कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। चाहे ग्राहक लेट निकले सवेर निकले, लेकिन माल उन्हीं रेटों में बिक रहा है जिस रेट में आड़ती बेचना चाह रहा है। कहने का मतलब ये है। अच्छा जी तो सर जी आज जो है हाथों को थोड़ा टाइट करके बेचा जा रहा है मालों को, या क्या हो रहा है सर? भैया देखो अब सरकार ने थोड़ा रेट बढ़ा दिया है, 21.25 का रेट खोल दिया है, तो पीछे भी आसार ये लग रहा है कि कल से बाजार में थोड़ा सा सुर्खी आनी चाहिए। तो जल्दबाजी में कोई नहीं है बेचने के लिए इस टाइम। जी पीछे व्यापारियों ने भी थोड़ा सा हिसाब से बोल दिया है। सिर्फ थोड़ा सा भैया जो इस टाइम गेम है वो है थोड़ी सी अराइवल की। ये थोड़ी सी अराइवल लिमिट की होती है ना मंजर भैया, दुकानदारी बहुत खुल के चलती। अच्छा सिर्फ समस्या जो इस टाइम आ रही है वो आ रही है इस टाइम अराइवलों की। तो सर अराइवल जो बढ़ रहा है वो किस कारण से बढ़ रहा है सर? क्वालिटी के वजह से या और कुछ कारण है सर? सर देखो मेन आप देखोगे ना इस टाइम जो मेन कारण है वो है सिर्फ क्वालिटी का। अगर मान के चलो किसी भी मंडी में आप देखते हो इस टाइम जो मैक्सिमम अराइवलें हैं, जैसे पहले आदमी के रेशियो कहते थे 60% 70%, इस टाइम 90% एवरेज क्वालिटी माल ही आ रहे हैं। तो जो इस टाइम जो क्वालिटी है ना भैया, ये एवरेज क्वालिटी माल ही है, तो इसलिए थोड़ा सा माल जल्दी निकल भी रहा है और ये अच्छी बात भी है। अच्छा ये अच्छी बात भी है। तो सर जी आज अपने पास कहाँ का प्याज है जी? ये भैया पूना बेल्ट का माल है। पूना का है जी लाल जाली में? जी अच्छा जी जी। हमें लगा जाली देख करके नासिक का लग रहा था। नहीं भैया जाली आजकल सब जगह चल जाती है, ये है पूना बेल्ट का माल। अच्छा जी तो सर जी दबदबा तो मतलब इस बार जो है दिल्ली में पूना का ही है और लग रहा है मतलब और भी स्टेट में दबदबा पूना का ही होगा। टोटल भैया इस टाइम जो मार्केट अभी आप अगर देखोगे ना तो इस टाइम महाराष्ट्र बेल्ट का ही है, और महाराष्ट्र में खासकर पूना बेल्ट का ही प्रेशर ज्यादा है भैया। अच्छा जी तो सर जी इस बार एमपी का पत्ता खुलेगा या इसी तरह आता रहेगा जी? भैया एमपी का तो सही बताऊं तो एमपी का ना है गेम ऐसी, जब उल्ट फेर करता है एमपी करता है। एक्चुअल में क्या है कि अभी जो अच्छे माल है वो तो लोगों के पास है ही, हल्के भारी बाहर निकाल भी रहे हैं लोग वहां पर, लेकिन मैं बताऊं बहुत ज्यादा मालों का प्रेशर मेरे को लगता नहीं कि एमपी में होगा इस टाइम। अच्छा मतलब माल काफी हद तक निकल चुके हैं, जैसे हल्के भारी माल तो वो निकल चुके हैं जो सुनने में आ रहा है। बाकी तो देखो बड़ा क्षेत्र है, ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है तो कुल मिला के आने वाला समय तो भैया प्याज के लिए अच्छा दिख ही रहा है। अच्छा जी तो सर जी आज यहाँ पे क्या क्या रेट चला सर जी? ग्राहकी कैसा है? बरसात के बाद कल जो बरसात हुआ उससे क्या ग्राहकों पे असर? भैया देखो इस टाइम ये सिर्फ दो ही कारण है इस टाइम दुकानदारी के। एक तो थोड़ा सा अराइवल ज्यादा, दूसरा थोड़ा सा मौसम का हेर फेर। मान के चलो अगर सुबह बढ़ती है तो हमारा माल नहीं बिकता, शाम को अगर पड़ती है तो जो ग्राहक ले गए उनका माल नहीं बिकता। तो थोड़ा सा ये एक दो कारण है, लेकिन फिर भी बाजार ठीक है, ग्राहकी ठीक है। बाजार कल से 1 रुपए किलो प्लस करके ही चला रहे हैं हम। अच्छा। जो कल का बाजार था उसके मुकाबले आज की तारीख में 1 रुपए किलो प्लस करके ही चला रहे हैं बाजार, और धीरे लेट सवेर करके ग्राहक निकल रहा है और माल बिक भी रहा है। तो सर बाजारों को आप जब टाइट करते हैं तो बिक्री चलता है सर? भैया देखो बिल्कुल भी नहीं चलता, ये लहर चलती है। मान के चलो जो ग्राहक होता है, आजकल मीडिया सबके पास है, सबको रिपोर्टें आ जाती हैं, सबको पता पड़ गया 21.25 तो सरकार ने रेट खोल दिया है, तो हवाएं काम करती हैं भैया प्याज में। तो जो माहौल बनता है भैया हमारे कहने से कुछ नहीं बिकेगा, जो माहौल होता है वो बिकता है। तो इनको भी थोड़ी जानकारी है, थोड़ा आइडिया लग रहा है ग्राहकों को भी, हाँ भी बाजार का, क्योंकि सरकार ने भी 21.25 का रेट खोल दिया है, 13% उन्होंने भी रेट फालतू बोल दिए हैं। तो ये माहौल जो बनता है भैया उससे थोड़ा दुकानदारी में और थोड़ा सा ग्राहक में ताकत बनती है। दुकानदार उनकी ताकत देख के हमारे में ताकत आती है जी। सर साउथ में जो इस समय प्याज लग रहा है सर, उसको देखते हुए आगे का भविष्य क्या लग रहा है सर आपको? भैया देखो साउथ में जो प्याज है बारिशों का बड़ा बता रहे हैं सुनने में, तो ये जो एक आध थोड़ी बहुत बात हुई है वो तो ये कह रहा है कि माल आधा ही मानो इस बार। अच्छा
तो नुकसान तो है भैया। अब मान के चलो यही बारिशें बढ़ती रही, अब राजस्थान का टाइम आ जाएगा और यही बारिशें अगर राजस्थान में बढ़ती रही तो उनकी प्याज भी लेट हो जाएगी। अगर ये सब जिस हिसाब से समीकरण बनता है अगर ऐसे ही बनता रहा तो इन वाली प्याजों को टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा और भाव भी अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा जी। और सर जी एक्सपोर्ट वगैरह के बारे में कुछ अपडेट अभी तक आपके नज़र में? नहीं भैया, अभी कोई ऐसी जानकारी है नहीं, ना कोई रिपोर्ट आई है सच। अच्छा जी वही जो मतलब दुबई वगैरह जा रहा है, मलेशिया है या फिर और अदर कंट्री, वही जा रहे थे भैया। वो रेगुलर वो बंद हुआ ही नहीं, वो चलता ही आ रहा है, तो उसको तो काउंट ही मत करो। मान के चलो जो माल चल रहे हैं, जो चलते आ रहे हैं, वो तो उसी रेशियो में चल ही रहे हैं। जो जा रहे हैं, चाहे कुआलालंपुर हो गया, दुबई, जितनी अरब कंट्री है, तो उनपे तो माल जा ही रहा है। तो वो तो शुरू से चल रहा है, वो तो बंद हुआ ही नहीं है, तो उससे ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। वो तो रूटीन में चल रहा है, वो चल ही रहा है। तो सर जी अच्छी बात क्वालिटी को देखते हुए अच्छा बात मार्केट में से क्या निकल रहा है सर इस समय? भैया अच्छी बात मेरे को सिर्फ ये लग रही है कि जिन मालों की दिक्कतें हैं, जिन मालों से डर है, पहली बात तो कि वो माल भरपूर आ रहे हैं सब जगह, चाहे लोडिंग मंडियों में चाहे यहाँ, तो कम से कम इन मालों से जितना जल्दी फ्री होंगे सबके लिए बढ़िया है। क्वालिटी माल रह जाए वो बढ़िया बात है, उसकी दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाव आगे अच्छे दिख ही रहे हैं। सिर्फ समस्या होती है हल्के मालों से, और हल्के माल जितनी प्रेशर से निकल रहे हैं, ये मेरे को लग रहा है कि अच्छी बात ही है जी। और सर जी अगला जो महीना आएगा सावन का रहने वाला है, सावन के महीने को देखते हुए आपको क्या लग रहा है सर? ये भैया देखो, ये 28 तारीख से सावन लग जाएगा, जो अब 28 तारीख आ रही है। हालांकि सावन लग जाएगा, लेकिन अगर प्याज का माहौल ऐसा बना रहा तो रेटों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा कुछ ना कुछ प्लस हो गया चलेगा, बाजार इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेन देखो भैया, कहानी क्या होती है इस टाइम प्याज की, अराइवल मार करती है, रेट मार करते हैं। जब बाजार में तेजी होती है ना भैया, तो फिर बिक्री में कोई दिक्कत आती नहीं जी। सर अभी तो 21 रुपए 25 पैसे गवर्नमेंट ने रेट खोला है, आगे चल करके और बढ़ सकता है क्या इन करे? सर देखो, सरकार का देखो ये किसी को भी नहीं पता। मान के चलो अगर आप बोलो कि सरकार की नीति क्या है, अगर बता के, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सरकार की आपसी चीजें होती हैं और डिस्कस करते हैं और वो फिर उसका रिजल्ट लेते हैं, तो इसका कहना मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूँ ये अच्छा साइन है, अगर करते भी हैं प्लस, तो कम से कम बाजार भाव में जो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए ये बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि नुकसान ज्यादा हुए हैं भैया। आप इस बार आप फसलें देखोगे तो कहीं साइज नहीं बना, कहीं प्याज की दिक्कत, कहीं रवाब की दिक्कत, सब जगह दिक्कत, तो नुकसान तो बहुत मोटे हुए हैं भैया। तो सरकार अगर ये लेती है, रेट बढ़ाती है, तो किसानों को अभी तक जान आ जाएगी, कहने का मकसद ये है। अच्छा जी। लेकिन कहीं ना कहीं सर जी जो व्यापारी भाई है उनके लिए थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। देखो व्यापारी के लिए घाटा कैसे होगा भैया, ये बताओ। मान के चलो जिस व्यापारी के पास अगर स्टॉक है उसको भी फायदा है। व्यापारी जिसके पास स्टॉक नहीं है तो आज के बाजार के हिसाब से काम कर रहा है। मान के चलो आज अगर पीछे बाजार तेज होता है, उसका आगे बाजार तेज बिकेगा। व्यापारी को फिर भी संभलने के लिए गुंजाइशें हैं भैया, किसान के पास कोई गुंजाइश नहीं होती भैया संभलने की जी। जी। लेकिन सर जब गवर्नमेंट अपना पत्ता खोलता है सर, जब गवर्नमेंट का माल आता है, किसी व्यापारी ने तेजी में खरीदा होता है सर, उनको मतलब निकालना होता है लास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को दबाता है सर। गवर्नमेंट वाला जो प्याज मार्केट में आएगा सर, मंडियों में आएगा, तो उस टाइम पे घाटा हो सकता है सर। भैया देखो एक बात बताओ, मान के चलो सरकार ने अब अपना माल निकालना शुरू किया, सपोज करो व्यापारी ने 15 दिन पहले खरीदा, 20 दिन पहले खरीदा, या 2 महीने पहले खरीदा, तो व्यापारी के पास फिर बीच में टाइम होता है अपना माहौल देके माल निकालने का। मान के चलो माल निकालता नहीं निकालता वो व्यापारी की मर्जी है। मान के चलो उसको और बाजार आगे देखना है और बाजार को आगे टेस्ट करना है, वो व्यापारी के हाथ की चीज है। लेकिन किसान के पास वो चीज है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। किसान को तो जो आज रेट चल रहा है, मान के चलो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कहाँ से होगी, वो तो हो ही नहीं सकती। या जो आज बाजार का रेट चल रहा है उसके पास गुंजाइश ही नहीं है उतनी। व्यापारी के पास समय भी होता है और टाइम भी होता है अपने माल को ऊपर नीचे करके निकालने का। और बाकी देखो व्यापारी फिर भी व्यापार कर रहा है भैया, जैसे हम आड़ती हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, घाटे नफे ये हमारे व्यापार का नियम ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। किसान के साथ वो सहूलियत नहीं है भैया जी। तो सर जी बाकी स्टेट का जो प्याज है क्या क्या रेट चला जी, एक बार रेट बता दीजिए सभी जगह से जहाँ से प्याज आए यहाँ। भैया देखो, पूना का बाजार माना हुआ 25 रुपए से लेके 30 रुपए किलो। नासिक का बाजार, मैं ये जनरल बाजार बता रहा हूँ जो रनिंग बाजार है। लेकिन सर कई भाई जो है थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो एक बार 3-4 पार्टों में डिवाइड करके बता दीजिए, जैसे गोल्टी गोल्टा, चोपड़ा, मुक्कल साइज और मोटे साइज। जो ड्राई चोपड़ा है वो मानो आप 20 से 22 रुपए। जिलेबी चोपड़ा आ रहे हैं, गीले भी आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ड्राई में जो मोटा चोपड़ा है 20 से 22, गोल्टा 18 से लेके 24 रुपए। प्याज जो सिंगल पत्ती है, थोड़ा जिनकी शिकायतें हैं, वो 24-25 रुपए से लेके 26-27 रुपए। जो अच्छे माल हैं वो 27 से लेके 30 रुपए। कहाँ का सर? मैं पूना की बता रहा हूँ आपको। जो एक्स्ट्रा सुपर है उनकी रिपोर्ट है भी नहीं, वो आ भी नहीं रहे, तो उसको गिनो ही मत आप। तो बाजार कुल मिला के अगर आप देखोगे पूना बेल्ट का, तो 20 से लेके 30 रुपए।
अगर आप नासिक की बात करते हो, हालांकि नासिक के माल कम आ रहे हैं, लेकिन नासिक के चोपड़ा गोल्टा सेम रेट है। प्याज उनकी इतनी बढ़िया वाली जो है, जैसे मान के चलो, वो मान के चलो आप 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक, बहुत बढ़िया प्याज नासिक के अभी आ नहीं रहे। हमारी मंडी की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो अगर बहुत बढ़िया आती है तो वो भी 29 रुपए मान के चलो। एमपी का जो अच्छे माल है भैया, वो 25 रुपए से लेके 28 रुपए। गोली गोल्टे उनके सेम रेट है। चोपड़ा वहां पे इतने बढ़िया आ नहीं रहे, तो चोपड़ा को गिनो बात, वहां पे इनके बढ़िया प्याज जो उनके ऊपर में जो 28 रुपए जी। और राजस्थान का? राजस्थान भैया जो अच्छे प्याज हैं, साइज में जो अच्छे प्याज हैं, वो 23 रुपए से लेके 25 रुपए तक जी। और एक एवरेज बाजार जिसमें ज्यादातर माल बिक रहा होगा जी, यहाँ का क्या रेशो? वो भैया 23 से लेके 27 रुपए 23 से 27 मैक्सिमम माल जो बिक रहे हैं अच्छा जी। तो कुछ मैसेज रहेगा किसान और व्यापारी भाइयों के लिए? भैया जिनके पास अच्छे माल हैं उनके लिए मेरे को लगता है कि समय अच्छा है रोकने के लिए। हल्के मालों को तेजी देख के ना रोक लें, बस वो कहने का मकसद ये है कि मान के चलो बाजार बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, रोज 8 अगस्त सपोज करो प्लस हो रहा है, तो किसान ये व्यापारी ये समझे कि चलो भैया मेरा थोड़ा हल्का, लेकिन फिर भी रोक लेता हूँ, क्या पता कल वो गलती ना करें भैया। जिनका थोड़ा बहुत हल्का माल है उनको निकाल देना चाहिए, जितना टाइम से निकल जाए बढ़िया है। बढ़िया माल है, मालों में गुंजाइश है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे वो रोक के भी चल रहे भैया जी। एक बार शॉप का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। धन्यवाद सर।